तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर अकेडमी पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जो 13 तारीख को रीट होने वाला है उसमें आखिर क्या होगा और रीट है क्या। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि जो जजमेंट बीपीएससी टीआरई पीआरटी के लिए सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को देने वाला था, उसमें जो एसएलपी था, स्पेशल लीव पिटिशन, उसको बिहार सरकार लीव क्यों के लिए खींच क्यों लिया, और उसमें डिस्पोज एज रिजेक्ट ऐसे क्यों लिखाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों लिखा। दूसरी बात, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि सेकेंड वाला टीआरई के लिए, कि सेकेंड टीआरई में 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी कैसे आने वाली है और क्यों आने वाली है। ये सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं आगे आज का न्यूज़ देखने। कि देखिए, आज का ये पटना 10/10/2023 का दैनिक भास्कर का कटिंग है पेपर का, और इस पर थोड़ा सा हम लोग करेंगे डिस्कशन। अगर डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप चैनल पे कमेंट कीजिएगा और हमें सजेस्ट कीजिएगा कि हम इस बात को और अच्छे से कैसे रख सकते थे। तो देखिए, अब देखते हैं कि क्या है। जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। अब 10 तारीख से अगर 15 दिन जोड़ा जाए तो 25 तारीख हो रहा है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई पीआरटी में यानी कि प्राइमरी टीचर वाले में जो गवर्नमेंट है वो एसएलपी खेल रही है। तो अगर एसएलपी खेल रही है तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच हम सब लोग देखते हैं होता क्या है। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है, यानी कि हर एक कैटेगरी में अंतिम रूप से रिक्ति को फाइनल कर रहा है कि आखिर कितनी रिक्ति है, और इस बार जो रिक्ति बच जाएगी वो भी ऐड होगा। ये भी हम लोग आगे डाल के पढ़ेंगे। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। देखिए, जो वैकेंट सीट है वो या तो 1 लाख होगा या 1 लाख से कुछ अधिक भी हो सकता है, क्योंकि जो इस बार जो एप्लीकेशन हुआ था 11-12 की बात जहाँ पर हम कर रहे हैं, तो 52,000 सीट आया था, और उसमें 47,000 ही लगभग जो है 57,000 सीट पर आपको 42,000 का ही एप्लीकेशन हुआ था। 9-10 में भी इसी तरह का कम एप्लीकेशन हुआ था। तो हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिले, क्योंकि जो इस बार बच जाएगा बीपीएससी टीआरई 1 में जो अभी 7 फेज चल रहा है उसमें, तो वो उसको गवर्नमेंट जो ऐड कर देगी टीआरई 2 में, यानी कि 8 फेज में। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे ये खास क्या लिखा हुआ है। पदों की संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। इसमें क्या लिखा है कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण में वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। ये खास बात है कि जो इस टाइम नहीं हो पाएगा फिल, वो अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़ करके 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी। आपको मालूम होना चाहिए कि 11-12 में 57,000 वैकेंट सीट था, जिसमें से 42,000 ही एप्लीकेंट है। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर ने यह भी कहा था कि जो लोग सिर्फ पास करेंगे उनका नौकरी पक्का, और इसलिए डीवी जो है वो हाई स्कूल वाले का पहले ही हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दिवाली के और दशहरा के मौके पर इनको मतलब कि सरप्राइज़ देने का भी कोशिश किया जा रहा, गिफ्ट देने का भी कोशिश किया जा रहा। गिफ्ट मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। कक्षा 9 यानी कि 9 और 10 में भी पेशेवर रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या नहीं रहने के कारण यह बचा हुआ जो रिक्ति है वह भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं कि आगे इसी में क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आगे लिखा है कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। बात यहाँ पर पॉइंट करने की है कि गवर्नमेंट 5 साल तक सोई हुई थी,
और आंदोलन खेल रही थी। लेकिन जैसे ही विधानसभा लोकसभा का चुनाव आने लगा, 24 और 25 आने लगा, गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि सारे बच्चे बेरोजगार हैं और सभी को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है। ये बात हो सकता है कि कुछ लोगों को ख़राब लगे, लेकिन हमको सच बोलना है तो हम यहाँ पर सच बोल रहे हैं। अगर आप किसी को ऐसा लगा होगा कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय चरण में नहीं मिलेगा समय। इसलिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी 20 से 25 अक्टूबर से ही, और दिसंबर तक परीक्षा ले लिया जाएगा और 15 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा। और इसका रिजल्ट जो है आपको जो आचार संहिता लागू होने से पहले तक इसका रिजल्ट भी आ सकता है। 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लगेगा, जो जनवरी में रिजल्ट लगभग इसका आ जाएगा और इसको जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट करने का टारगेट है। और बीपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपना काम करने में सबसे आगे रहती है। एग्ज़ाम लेके रिजल्ट दे करके क्लियर कर देगी बिना किसी करप्शन के और बिना किसी एग्ज़ाम के कैंसिलेशन के। ये भी बात है, बीपीएससी की भी किसी बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होता है कि वायरल होता है या सेटिंग होता है। तो यहाँ पर और बात क्या, चेतावनी, अगर आपने गलत प्रमाण पत्र दिया है तो देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। गलत प्रमाण पत्र देने वाले को भुगतना होगा परिणाम। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे क्या होगा, इसके बारे में एक वीडियो हम भी बना चुके हैं कि जो अतुल सर ने ट्वीट किया था, इससे जानबूझकर ऐसा किया था। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। आगे क्या है, आगे है कि फाइनल रूप से रिक्ति तैयार कर रही है शिक्षा विभाग। कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी 1 पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग ने कंपाइल कर रहा है। और मिला जुला करके बात यही है कि शिक्षा विभाग रिक्ति मांग रहा है और सारे डीएम को फटकार लगाया गया है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट समझते हैं कि यहाँ रहेगी पदों की संख्या। अगर पद रहेगा तो 6 से 8 तक रहेगा 31,982, 9-10 में रहेगा 18,880 और इससे आगे चल करके 11-12 में रहेगा भी लगभग 18,000 ही, यानी कि 18,830। तो ये है आपका कुल मिलाकर के लगभग 18 दूनी 36, 18 टू 36 और यहाँ 30, यानी कि लगभग 70,000 बहाली। और ये 1 लाख तक भी जाएगा क्योंकि इस बार जो खाली रहेगा उसको ऐड किया जाएगा अगले बहाली में। अब एक बात जो हम शुरुआत में आपको बोले थे कि आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 के लिए पीआरटी में डीएलएड वैलिड है, बीएड वैलिड है या नहीं, और डीएलएड के साथ क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बात यही है कि 3,80,000 जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको अभी राहत नहीं मिली है। एसएलपी बिहार सरकार ने वापस ले लिया है और बिहार सरकार ने कहा है कि इस एसएलपी को हम फ्रेश एसएलपी के तौर पर फिर से दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का मेन बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एड विदड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट लिखा है डिस्पोज एड विदड्रॉ, यानी कि डिस्पोज ही माना जाएगा इसको। एज यूजुअल ये डिस्पोज ही है। और क्योंकि एक चांस दिया जाता है कोर्ट में भी, तो वहाँ पर जो है उसको एसएलपी को खींच करके बीपीएससी के राइट के लिए, बीएड के राइट के लिए जो जो बिहार सरकार है वो चली गई है आपको फिर से दूसरे बेंच के पास, है ना। तो 3 बेंच का जो जजेस था वो लोग फैसला दे चुके हैं कि ये डिस्पोज हो गया और फिर अगले 3 बेंच के जज के पास चली गई है ये पूरी बहाली का प्रोसेस। अब एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करना है, सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं, सिर्फ एक बात ये रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया पर आप बीएड वालों को या बीएड वाले डीएलएड वाले को ट्रोल करना बंद कीजिए, क्योंकि एक ही घर में बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं और बीएड वाले इस नौकरी से चूक रहे हैं और डीएलएड वाले को ये नौकरी मिल रहा है। जबकि बीएड वालों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, डीएलएड वालों के पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ पीआरटी और अगर बीए से डीएलएड किए हैं तो टीजीटी में है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में है। लेकिन बीएड वालों के पास अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, 6 to 8 में है, 9, 10 में, 11, 12 में है और
उम्मीद रखिए कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आपको बहुत ईजी पड़ेगा। सिर्फ पास रहना रहेगा, उसमें भी पास होना रहेगा, क्योंकि उसमें कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें आ जाएंगे। लगभग 4 लाख 5 लाख ही एप्लीकेशन जाएगा। PRT BPSC TRE 1 में ही सेट हो जाएंगे ज़्यादातर लोग। तो प्लीज़ एक दूसरे को ट्रोल करना बंद कीजिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि दोनों मिल करके मेहनत किए हैं। हम लोग जहाँ तैयारी करते थे अपने ग्रुप में भी, वहाँ पर भी DLED और BEd दोनों थे, और हम लोगों ने साथ में मिलकर तैयारी किया। लेकिन ऐसा हुआ, इसमें गलती ना DLED वालों की है ना BEd वालों की है, इसमें गलती है NCT की, जो 2018 से कर रहा था। और वही NCT की ही गलती है, और कोर्ट की भी गलती है जिसने ब्रीच को उसको अलाउ किया। बस इतनी गलती है, लेकिन यहाँ बस कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट आपस में ना उलझे। तो ये था आज का न्यूज़, और ये आज का था डिस्कशन। अगर आपको आया होगा पसंद ये डिस्कशन, तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है और हम प्रमोट नहीं हो पाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई गलती हुई होगी आपके छोटे भाई से, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, थैंक यू।